पहले पार्ट में अपने जाना की आदत कैसे बनाते हैं और अब बात करते हैं हाँ की हर एक आदत को ध्यान से देखो और खुद से यह सवाल करो, क्या यह आदत अच्छी है, बुरी है या सामान्य है। अभी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस ये स्वीकार करो कि तुम क्या कर रहे हो। खुद को किसी भी चीज के लिए दोष मत दो और न ही किसी सफलता के लिए अपनी तारीफ करो। व्यवहार में बदलाव हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। जब तुम अपनी आदतों को पहचान लेते हो तभी तुम उन्हें बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हो। हमेशा छोटी शुरुआत करो लेकिन लगातार कोशिश करते रहो। याद रखो, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर तुम्हारे भविष्य को बनाएंगी। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इस सवाल का जवाब एक बहुत ही रोचक रिसर्च के जरिए समझेंगे। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि बेहतर एक्सरसाइज की आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। इस रिसर्च को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया। पहला ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप को सिर्फ यह रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप, मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप को अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज पर कुछ किताबें पढ़ने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। तीसरा ग्रुप, प्लानिंग ग्रुप। इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप की तरह ही मोटिवेशन दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक प्लान बनाएं कि कब और कहां वे एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक सटीक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया, जैसे अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट की हार्ड एक्सरसाइज इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। पहले और दूसरे ग्रुप में लगभग 35-88% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, लेकिन तीसरे ग्रुप के 21% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तीसरे ग्रुप ने एक स्पष्ट और सटीक प्लान तैयार किया था। रिसर्चर्स इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। यह एक ऐसा प्लान होता है जो पहले से यह तय करता है कि तुम कब और कहां कोई एक्शन लोगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच ये है कि वे अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट नहीं होते हैं। कब और कहां एक्शन लेना है यह स्पष्ट नहीं होता। व्यवहार का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। जब तुम अपनी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करते हो और एक सटीक प्लान बनाते हो तो तुम उस आदत को अपनाने में ज्यादा सफल होते हो। तो अगर तुम कोई नई हैबिट शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाओ। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखो। यही है एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है माहौल। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आदतें सिर्फ तुम्हारे इरादों और मोटिवेशन पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ एनी थॉर्नडाइक ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो किसी को भी अजीब लग सकता था। उन्होंने सोचा कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकती हैं बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर या डिस्काउंट के। एनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने पर एक 6 महीने की स्टडी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के ड्रिंक्स अरेंजमेंट में बदलाव किए। पहले रेफ्रिजरेटर में, जो कैश रजिस्टर के पास था, केवल सोडा की बोतलें रखी जाती थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूम के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद था, लेकिन अब पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी अपनाई और वहां भी इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किचन में जाते हो और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी हुई है तो संभावना है कि तुम उन्हें खाने लगोगे। जरूरी नहीं कि तुम्हें भूख लगी हो, बस कुकीज देखकर तुम्हें उन्हें खाने का मन कर गया। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। तुम्हारी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि तुम कहां हो और तुम्हारे सामने कौन से संकेत मौजूद हैं। इंसानी व्यवहार पर पर्यावरण का इनविजिबल असर हमेशा रहता है।
चाहे तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी भी अलग क्यों ना हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट कुछ खास एक्शंस को बढ़ावा देता है। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल हमें कुछ आदतें अपनाने से रोकता है, क्योंकि वह आदत ट्रिगर करने के लिए जरूरी संकेत ही नहीं देता। अगर तुम किसी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि वह आदत ट्रिगर करने वाले संकेतों से भरा हो। याद रखो, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन सही एनवायरनमेंट तुम्हारी सफलता की गारंटी है। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं? 1830 की गर्मियों की बात है। विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक मुश्किल डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वे एक नई किताब लिख कर देंगे, लेकिन साल भर बीत गया और वे उस पर काम करने की बजाय दूसरे प्रोजेक्ट्स में उलझे रहे। पब्लिशर को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से से भर गया। उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त डेडलाइन दे दी। अब उनके पास केवल 6 महीने थे। उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब पूरी करनी थी। अब सवाल यह था कि ह्यूगो इस डेडलाइन को कैसे पूरा करेंगे। विक्टर ह्यूगो ने इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। इसके बाद ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से लिखाई की। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब दी हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले, यानी 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर तुम अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हो, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जो तुम्हें उन आदतों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करे। और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हो, तो उन तक पहुंचना मुश्किल बनाओ। याद रखो, अच्छी आदतें तब बनती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तब छूटती हैं जब वे असंभव बना दी जाएं। तो अगली बार जब तुम किसी डेडलाइन या आदत को लेकर संघर्ष कर रहे हो, तो विक्टर ह्यूगो के इस तरीके को जरूर याद करो। तुम भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अच्छी आदतों को हर दिन कैसे बनाए रखें? क्या तुम जानते हो कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? चलिए इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20s में थे, तो वे हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। इन गोल्स में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी करते रहो। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते। वे यह देखते कि उन्होंने किन आदतों को निभाया और किन पर सुधार की जरूरत है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था, आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका। हैबिट ट्रैकिंग क्यों है इतनी कारगर? यह आदतों को स्पष्ट बनाता है। हर बार जब तुम अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हो, तो तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे सामने होते हैं। यह तुम्हें याद दिलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यह आदतों को मजेदार बनाता है। जब तुम अपनी प्रगति को ट्रैक करते हो, तो यह तुम्हें मोटिवेशन देता है। प्रगति खुद में एक सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। टू डू लिस्ट से किसी टास्क को क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। यह आदतों को संतोषजनक बनाता है। हर बार जब तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो, तो यह तुम्हें और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। अगर तुम अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हो, तो एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू करो। यह एक नोटबुक हो सकती है, एक ऐप, या यहाँ तक कि एक साधारण चार्ट। अपनी आदतों की सूची बनाओ। हर दिन अपने प्रयास को रिकॉर्ड करो, छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दो और अपनी प्रगति का आनंद लो। हैबिट ट्रैकिंग न केवल तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह तुम्हारी यात्रा को संतोषजनक और मजेदार बनाती है। व्यवहार परिवर्तन का सबसे जरूरी नियम: जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है, तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। यह पूरी तरह से तर्क संगत है। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। एक आसान उदाहरण लेते हैं, च्युइंग गम। शुरुआती च्युइंग गम्स में कोई फ्लेवर नहीं होता था। वे केवल बेस्वाद रेजिन्स थे जिनमें कोई स्वाद नहीं था। लेकिन 1880
फ्लेवर जोड़े गए, जिससे च्युइंग गम लोकप्रिय हो गया। इसका कारण है कि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। कार्डिनल रूल कहता है कि जिस अनुभव में इनाम रिवॉर्ड हो वह दोहराया जाता है, और जिसमें सजा पनिशमेंट हो उसे टाला जाता है। लेकिन यह नियम थोड़ा मुश्किल है। इंसान केवल संतोष की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वह तुरंत संतोष, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है। सभी आदतों का समय के साथ अलग अलग परिणाम होते हैं, और यह परिणाम अक्सर उलझे हुए होते हैं। बुरी आदतें शुरुआती समय में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे फायदे पहुंचाती हैं। तुरंत इनाम बनाम भविष्य का इनाम। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग अपना ज्यादातर समय इंस्टेंट प्लेजर में खर्च कर देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि जब हम तुरंत इनाम की बात करते हैं तो वह व्यवहार का अंत होता है। अगर तुम किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इसे असंतोषजनक बनाना होगा। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो जाता है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए जब तुम अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करो तो यह सुनिश्चित करो कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगें और बुरी आदतें असंतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। याद रखो, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक ना हो। निष्कर्ष दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयास से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। यह छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी